स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के सर्कुलर रोड स्थित टिकैत भवन पर पुलिस अधिकारियों के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के साथ बैठक हुई, जिसमें एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ सिटी कुलदीप कुमार, सिविल लाइन थाना प्रभारी उमेश सिंह के द्वारा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से वार्ता करते हुए आग्रह किया गया कि 4 अगस्त को होने वाली एसएसपी ऑफिस पर घेरो आंदोलन को निरस्त कर दिया जाए। जिसके बाद नरेश टिकैत ने निर्णय लिया कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता 4 अगस्त को एसएसपी कार्यालय घेरो आंदोलन नहीं करेंगे, मगर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह तुरंत ही वापस लिए जाएं और सरकार के दबाव में किसी भी भारतीय किसान यूनियन की नेता पर मुकदमे दर्ज न हो। 4 अगस्त की जो पंचायत थी उसके उसमें आई थी तक भाई पंचायत की मने कर दो, हम जो कुछ भी बात है सारी बात मान लेंगे। तो हमने भी यही कहा भाई हमारी कोई ऐसी कोई खास मांग तो नहीं आई है भाई, झूठे से अच्छे मुकदमे लग रहे हैं आप लोग करम। कोई बिजली वाला है कुछ बिजली वाले को कुछ समझावे उसमें भी मुकदमा, कोई नारेबाजी कर रहा वाहन चला रहा उसमें भी मुकदमे किसान यूनियन के उसमें। हम तो यही चाह बात इस तरह की बात ना हो। 4 तारीख में हमारा यही प्रोग्राम था तो इन्होंने इस बात की हामी भर ली, कप्तान साहब ने भी हामी भरी। तो कहा कोई बात नहीं, हम तो हमारी 5 सितंबर की पंचायत हम तो उसमें लग रहे हैं, उसमें वह जोरों शोरों से होगी। तो साहब ऐसा तो नहीं कि आंदोलन आपने पहले भी किए हैं, पहले तो इस तरह से मुकदमे कायम नहीं होते, कैसे ऐसा तो नहीं गाजीपुर या जो 5 तारीख की आपकी पंचायत होने वाली है उसकी वजह से प्रेशर बनाने का प्रशासन का काम है? शासन स्तर पर भी प्रशासन स्तर पर भी हो तो यही रही बात, पर हमें तो मुकदमों की भी हुआ है, कोई मुकदमों की कोई वन मुकदमे तो पहले भी सन 87 से मुकदमे झेलते आ रहे। कोई अच्छी सरकार आवे मुकदमे वापसी ले ले, ये भी ले ले वापसी, हमारा कोई वो नहीं ना, हमारी कोई ऐसी प्रतिष्ठा की बात है। किसान आंदोलन है, किसानों के हकों की बात है, उसके हकों की बात हम कार्टून के जरिए धमकी दी जा रही है। नहीं, एक तो है मैं तो कागज पे ही तो कार्टून बना रहे, अगर हम उसका संदेश क्या जा रहा है जो कार्टून जो बना नहीं, वह तो उनकी सोच है, अलग अलग तरह की सोच है। हम थोड़ा इस तरह की बात है, एक कुत्ता काट का उसका काटा थोड़ा ही जा, ये तो बिल्कुल ऐसी हुआ कर रहे बातचीत। सत्ता के उसमें मद में सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए। सरकारों में कोई क्या इस तरह किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ, इसमें तो सब तो बेईमान बना दिए सरकार ने। ऐसी होगी बात, कोई किसी पे तो उधार के पैसे ले ले उसका देने को जी नहीं करता, पता नहीं क्या वो होगी कहीं की। अरे एक अच्छा व्यवहार चाह, अच्छे किसान मजदूर की वो लड़ाई लड़ने चाह, ठीक है, और उनका समाधान चाह, तो ये तो समझ में नहीं आ रही इनका इस पार्टी में जिम्मेदार कौन है। योगी जी, हमने तो उनके उसमें भी भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता भी उन्हें तारीख पर जागृत लेकर क्या मिलने ये तो मिलना जुलना चलता रहता है, सामाजिक वो है, मिल रही है। सर, किसान यूनियन ने कहा था 4 तारीख को एसएसपी कार्यालय गिरफ्तार करेंगे। हाँ, अभी बात हुई है, उस मुद्दों पे भी बात हुई है और बाकी विस्तृत चौधरी साहब ही बताएंगे। मेरे स्तर से कुछ कहना इसमें ठीक नहीं है, बाकी चौधरी साहब क्या उसी संदर्भ में बैठक हुई है? नहीं, वो तो बहुत सारे विषय रहते हैं और सामाजिक रीति रिवाज है कि अपने बड़ों से मिलना चाहिए और समाज में जो प्रतिष्ठित हैं उनसे भी मिलना चाहिए। उस संबंध में मुलाकात तो बैठक की बात 4 तारीख की बैठक, ये विस्तृत बातें आप चौधरी साहब बताएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 अगस्त को जनपद में अन्न महोत्सव भव्य स्तर पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस आयोजन के लिए जिला मुख्यालय से गांव स्तर तक समारोह आयोजित किए जाएंगे। अन्न महोत्सव के दौरान मंत्री और विधायक से लेकर वार्ड सभासद तक सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। डीएम ने कार्यक्रम के लिए सभी उप जिलाधिकारियों से 3 अगस्त तक माइक्रो प्लान मांग लिया है। सोमवार को जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने 5 अगस्त को मनाए जाने वाले अन्न महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत
पंचायत के चौधरी चरण सिंह सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने बताया कि कोरोना संकट काल के दौरान गरीबों को राशन वितरण के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 अगस्त को अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इसमें राशन कार्ड धारक परिवारों को कोटेदारों की दुकानों से प्रत्येक यूनिट 5 किलो गेहूं तथा चावल के साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरों वाला बैग निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आज बैठक जो 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक राशन की दुकानों से लाभार्थियों को फ्री राशन वितरण होना है, उसकी तैयारियों की समीक्षा थी। इसमें जो हमारे अधिकारी थे पूरे ज़िले के, उनको सबको निर्देश दिया गया। हर दुकानों के लिए नोडल अधिकारी नामित हो रहे हैं। जिले स्तर पे बृहद समारोह होगा, तहसील स्तर पर भी इसी तरह से तहसील मुख्यालय पे, फिर ब्लॉक मुख्यालय पे, प्रत्येक नगर पालिका नगर पंचायत में, प्रत्येक ग्राम सभा में जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी देखरेख में जो भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशन है वो फ्री वितरण कराया जाएगा। उसी की समीक्षा थी, उसमें सारे अधिकारी आए थे हमारे, उनको निर्देशित किया गया है और उसके अनुरूप सारे लोग कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के दमदार संगठन व पत्रकार एकता की मिसाल ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की नवगठित बेहद कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह व गठन हर्षोल्लास के साथ हुआ। सभी पत्रकारों को जिलाध्यक्ष के द्वारा पत्रकारिता के मापदंडों पर चलते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता करने की शपथ दिलाई गई। आयोजित कार्यक्रम में नवगठित सदस्यों को शपथ दिलाने के पश्चात त्रैमासिक बैठक को संबोधित करते हुए सहारनपुर के जीपीए जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा कि वर्तमान स्थितियों में पत्रकारिता एक चुनौती भरा कार्य बनकर रह गया है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने वाले समस्त पत्रकारों को मैं बधाई देता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारे समस्त पत्रकार बंधुओं को पीठ पत्रकारिता से बचना चाहिए और अपने कार्य को निर्वहन करें। हर दबी कुचली आवाज को भी सच्चाई के साथ उठाना चाहिए। रुकावट आई है और आती रहेगी, हमें संगठित होकर मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिंदगी की जंग हारे पत्रकारों के आश्रितों को जहां मुख्यमंत्री के द्वारा 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, वह कदम सराहनीय तो है, लेकिन उसे नाकाफी बताते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि जैसे राज्य कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर सरकार उसके आश्रितों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मुहैया कराती है, ऐसे ही पत्रकार के आकस्मिक निधन पर भी उनके आश्रितों को एक सरकारी नौकरी अवश्य दें। मोटिव था, जो लोग एसोसिएशन से जुड़े हैं, आज नए जुड़े हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए था कि आप हार्ड वर्क करते जाइए। बाकी जिला अध्यक्ष आप लोग के पीछे खड़े हैं, सो डोंट बी अफ्रेड। आप किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनेस्टली कीप डूइंग योर वर्क, बाकी रेस्ट तो हिल सी ऑटोमेटिकली। थैंक्स जी, मेरे यहाँ रखी है। मैं अब ये जो मांग की है मैं बोर्ड के आगे रखूँगा और डेफिनेटली इसे जल्द से जल्द। पत्रकार उत्पीड़न की बातों पर चर्चा हुई है और हमने बेबाक तरीके से कहा है कि पत्रकार उत्पीड़न किसी सूरत में जनपद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार उत्पीड़न अगर हुआ और हमें लगा कि ये सही पत्रकार उत्पीड़न है और हमारे पत्रकार का उत्पीड़न जनपद में ना रुका, तो तमाम 450 पत्रकार बहुत निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे। कोविड काल में जो पत्रकार हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए मिले, आपने नौकरी की भी मांग की है। देखिए, हाँ, कोविड काल में बिल्कुल मैं उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जिन 36 पत्रकारों को कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी, उनके प्रति संवेदनाएं दिखाते हुए उन्होंने 10-10 लाख रुपए की उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी है। इसका उनके लिए, इस बात के लिए उनका आभार है कि उन्होंने इतना सोचा, लेकिन हमारे संगठन के हिसाब से बहुत नाकाफ़ी है। 10 लाख रुपए आज की तारीख में बहुत कुछ नहीं होते हैं। हम ये चाहते हैं, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की मांग है कि जो इस तरीके के संक्रमण काल में जो मौत हो जाती है, जैसे प्राकृतिक आपदा है या महामारी है, इसके चलते यदि वर्किंग जर्नलिस्ट की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को राज्य कर्मचारियों की तर्ज पे उसकी योग्यता के आधार पर एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, ताकि फ्रंट वर्कर के रूप में जो पत्रकार काम करता है उसके परिवार को एक आश्रय मिल सके। हम फिर भी मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार साधुवाद प्रकट करते हैं, लेकिन हमारी ये मांग है, मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, महाराज के नाम से वो जाने जाते हैं। सनातन धर्म के लिए विशेष महत्व रखने वाले श्रावण मास में आगामी 6 अगस्त को पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल की व्यवस्था
जिला प्रशासन से कराने की मांग को लेकर हिंदू महासंघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा जल की उपलब्धता न कराने पर हिंदू महासंघ की टीम हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिव भक्त को वितरित करेगा। हिंदू महासंघ के कार्यालय श्री राम भवन पर आज एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें हिंदू महासंघ के सभी घटक मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख समाजसेवी व हिंदू महासंघ के संरक्षक के द्वारा की गई। देखिए, आज श्री राम भवन पर हमारी सभी हिंदू संगठनों की बैठक हुई है। इससे पूर्व भी इसी विषय को लेकर के हमारी 2 बैठकें हुई और हमने जिला प्रशासन को अवगत भी कराया अपने भावनाओं से, अपने विचारों से। उनके सामने एक मांग पत्र भी रखा था कि अगर कांवड़ सेवा को आपने रद्द किया है तो गंगा जल लाने की और गंगा जी के जल को चढ़ाने की एक पर्याप्त व्यवस्था आपके द्वारा होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, ना ही शासन के लोगों ने की, जिससे हमारे सभी हिंदू संगठनों के मन में एक प्रश्न है, क्या कोविड-19 के तहत जो इन्होंने निर्णय लिया है कि कांवड़ सेवा नहीं होगी, जल नहीं आएगा, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, क्या कोई भी सभा इस बीच में नहीं हुई? कोई बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ? क्या उसके लिए परमिशन ली गई? क्या चुनाव नहीं हुए? जब सभी कार्यों को सरकार अनदेखा कर रही है तो इस कांवड़ सेवा पर ही क्यों सवाल उठाया गया? इसे क्यों रद्द किया गया? लेकिन हमने उसके निर्णय का भी सभी ने स्वागत किया, क्योंकि वो समाज के कल्याण की बात थी। फिर हमने सभी ने मिलकर जिला प्रशासन को मांग पत्र भी दिया कि आप महाशिवरात्रि के तहत एक पर्याप्त जल की व्यवस्था करें, जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जल उठा करके सभी हिंदू भाई अपने अपने गंतव्य की ओर, शिवालयों की ओर प्रस्थान करेंगे और रुद्राभिषेक करेंगे, शिव का जलाभिषेक करेंगे। हमें आश्वासन भी मिला, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही शायद नहीं हुई, ना ही हमें कोई पर्याप्त उत्तर उसका प्राप्त हुआ है अब तक। जबकि 6 तारीख की शिवरात्रि है। हमारे मन में एक प्रश्न है, हम प्रशासन से एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि आप चाहें तो जो आपके पास में साधन हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, उनमें गंगा जल भरवा करके बॉर्डर पर लगा दें, ताकि हमारे हिंदू वीर भगवान शिव का अभिषेक कर सकें, वहाँ से गंगा जल ला करके अपने अपने शिवालयों में जल चढ़ा सकें। यदि ऐसा नहीं करते हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, चाहे इसे प्रशासन मेरी चेतावनी समझे या मेरी भावनाएं समझे, कि यदि आप हमें ऐसी सुविधा नहीं प्रदान करते हैं या हमारी बात को अनदेखा करते हैं, तो हम सभी लोग मिलकर के अर्चक पुरोहित संघ के सानिध्य में भाई बिट्टू सेकड़ा जी, मनीष चौधरी जी, अमित तिवारी जी, हमारे सुरेंद्र जी, विकल्प जी और विवेक विक्की चावला जी, हम सभी हिंदू वीर जो मिलकर के एक यात्रा के रूप में जाएंगे और गंगा जल लेकर के खुद वाहनों के द्वारा जल की व्यवस्था हम समर्थ हैं, हम स्वयं व्यवस्था करेंगे और उसका जिम्मेदार फिर हमारे कार्य में प्रशासन अड़ंगी ना लगाए और हम स्वयं उसका कार्यभार अपने द्वारा देखेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं, पुनः मेरा आग्रह है, एक बार प्रशासन चेते और हमारी भावनाओं को देखते हुए इस व्यवस्था को बनाने की कृपा करें। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार संसद भवन में देश के सांसद संसद की गरिमा को कलंकित करने का काम कर रहे हैं और लगातार सांसद मुद्दों को रखते हुए असंवैधानिक तथा असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ सांसद की भाषा, उनके चरित्र तथा संसद में बैठने का आचरण नियमित ही असभ्य हो चुका है और लगातार संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। पूर्व सैनिकों ने कहा कि संसद को चलाने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, वह जनता के खून पसीने के द्वारा कमाकर टैक्स के रूप में दिया जाता है, लेकिन फिर भी राजनेता लालचवश संसद को नहीं चलने देते। पहला तो हम आज नए जो नव आगंतुक जो हमारे डीएम साहब है, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं कि इस जिले में उनका स्वागत है और सदैव पूर्व सैनिक उनको हर उस पर साथ देंगे कदम पर। दूसरा, जो हम
हमारी आत्मा करहा उठी है जो सांसदों का आचरण है संसद में बैठ कर के वो ऐसा आचरण करते हैं जैसे गुंडे मवाली करते हैं। तो कुछ सांसद हैं, वो सांसद उन सांसदों का भी अपमान करते हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, जो जनता के लिए सोचते हैं। जनता उन्हें इसलिए चुन के नहीं भेजती कि वो वहाँ जाके जो है चेयर पटकें और पर्चे फाड़ें और उस कार्रवाई को न चलने दे। उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि जनता द्वारा दिए गए टैक्स का कितना एक दिन में खर्च आता है। यदि उनके वेतन से कटने लगेगा तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि संसद की कार्रवाई रोकने का क्या नतीजा होता है। उस समय कहाँ गए थे ये सांसद? बाहुबली जो बनते हैं और जो अच्छे सांसदों को जवाब नहीं देने देते, जब संसद पे हमला हुआ तब सारे सुरक्षा बल वहाँ उन्होंने अपना बलिदान दिया और ये मेज के नीचे घुस के बैठ गए थे, तब इनका बाहुबल कहाँ गया था? अब ये जो है शर्मसार करने के लिए देश को, और ये इस तरह की कृत्य करते हैं। भाषा पे इनके नियंत्रण नहीं रहा, कुछ का कुछ भी बोलते हैं। क्या संविधान ने ये नहीं दिया कि भाषा जो है एक संवैधानिक रूप में बोली जानी चाहिए? वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। ऐसे सड़क पर चलता हुआ जो है गुंडा मवाली भी नहीं बोलता। सुरक्षा बल कब तक उनकी सुरक्षा करे? हम ये चाहते हैं कि जब भी संसद की कार्रवाई रुके और कार्य न हो तो इनके वेतन भत्तों से उस दिन का खर्च कटे, और जो सांसद संसद की गरिमा को चोट पहुंचाए उसको बर्खास्त कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से, तथा उसे भविष्य में आजन्म चुनाव न लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए, तब ये आचरण ठीक करें। मुजफ्फरनगर में शिवसेना के द्वारा श्रावण माह के द्वितीय सोमवार के शुभ अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन शहर की हृदय स्थल शिव चौक स्थित हनुमान मंदिर पर किया गया। जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि शिवसेना के द्वारा गत कई वर्षों से शिवसेना द्वारा संचालित कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते प्रशासन के द्वारा कावड़ यात्रा को स्थगित करने के कारण बंद है। उसी परंपरा को अपनाते हुए जिला कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से इस बार 1 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। शिवरात्रि में हमारे परंपरा थी यहाँ पे कि कावड़ सेवा शिविर लगते थे, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार कावड़ सेवा शिविर नहीं लगे। महामारी को देखते हुए हमने इस बार एक अपना दूसरा सावन का दूसरा सोमवार है, इसमें हमने कावड़ शिविर ना लगा करके ये बोले कि प्रभु की इच्छा तक भंडारा करा है। तो जब तक भोले की इच्छा होगी, जब तक चलता रहेगा। जिस टाइम भी भोला आदेश करेगा उस टाइम प्रसाद वितरण समाप्त होगा। गोवध अधिनियम में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश नन्हे को डिडोली कोतवाली पुलिस ने संभल चौराहे पर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडोली कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोवध अधिनियम में वांछित चल रहा नन्हे संभल चौराहे पर खड़ा था, जिसकी सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से नाजायज चाकू बरामद किया गया है। डिडोली पुलिस के द्वारा एक 25,000 का इनामी बदमाश जो कि गोकशी का मुलजिम है नन्हे, ये गिरफ्तार किया गया है और इस पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। और जून में एक गोकशी की सूचना जब प्राप्त हुई थी, पुलिस के द्वारा जब घेराबंदी की गई थी, वहाँ इसका एक साथी दानिश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ था और यह उस समय फरार हो गया था। इस पर 25,000 का इनाम घोषित था, इसको गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा में जिलाध्यक्ष ओम सिंह कटारिया के नेतृत्व में महंगाई के विरोध में डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अमरोहा का धनोरा तहसील पर तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन में पैदल मार्च हुआ। कांग्रेस जन सत्येंद्र रिसोर्ट से नगर में होते हुए तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए आए और SDM कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। जो महंगाई बढ़ाई है उसको कम किया जाए, किसानों के खिलाफ जो काले कानून बनाए हैं उनको रद्द किया जाए, किसानों के बिजली के बिल और कर्जे माफ किए जाएं, चक्करवाला का और तारानगर के बीच का जो पुल है इससे लोगों को बहुत दिक्कत है, उसको तत्काल बनवाया जाए। बाढ़ राहत क्षेत्र धनोरा विधानसभा क्षेत्र में जो बाढ़ आ रही है उसके जहां भी जो लोग प्रभावित हैं उनको आर्थिक सहायता सरकार दे, उनके भी कर्ज माफ करे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, आर्थिक सहायता मिले और किसानों को सबसे ज्यादा मोदी सरकार राहत देने का काम करे। आज हमारा पूरा देश कोरोना महामारी के चपेट में है, आर्थिक की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है।
उसकी चक्कर उसी क्रम में मोदी सरकार लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है, तमाम तरह जो है पूरे देश में तबाही मची है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में संघर्ष करके सड़कों पर उतर के ये मांग मोदी सरकार से करती है कि तत्काल महंगाई को कम करे, डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम करे, सरसों के तेल के दाम कम करे, काले कानूनों को रद्द करे और जो जासूसी विपक्ष के नेताओं की और पत्रकारों की और जजों की करा रही है केंद्र सरकार, इस पर केंद्र सरकार को बर्खास्त करने का काम माननीय राष्ट्रपति महोदय करें। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने पैदल मार्च किया है धनौरा नगर के अंदर और हम यहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में, बेरोजगार नौजवानों के समर्थन में, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, व्यापारियों की हिमायत को लेकर सड़कों पर आंदोलन करती रहेगी। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव भंटूरा में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को लेकर प्राचीन शिव मंदिर पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जहां पर लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए दूर दूर से आते हैं। वहीं श्रावण मास के चलते सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं ने प्राचीन शिव मंदिर पर पहुंचकर भारी संख्या में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए चौकी प्रभारी अजय पाल व उनकी टीम मौजूद रही। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।